हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल में मैं रविरंजन सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे झारखंड के बारे में। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो आपको जेपीएससी के एग्ज़ाम में और जेपीएससी के एग्ज़ाम में जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के एग्ज़ामों में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले झारखंड के बेसिक जानकारी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले आपको झारखंड के सामान्य जानकारी। झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है। ठीक है, ये ठीक है ना, उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है। और इस राज्य की स्थापना 15 नवंबर वर्ष 2000 को किया गया था। ठीक है, और ये 15 नवंबर एक बहुत ही बड़ी यादगार के रूप में इसलिए क्योंकि 15 नवंबर को ही जो यहाँ के प्रमुख आंदोलनकारी थे बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को ही हुआ था। इसीलिए इसे भी आप याद रख सकते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन पे इनका झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। और जब झारखंड बना तो इसके साथ और 3 राज्यों का भी निर्माण किया गया था, जिनमें एक था छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा जो हमारा झारखंड। अब ये कभी कभी क्रम में भी पूछता है कि कौन सा क्रम में हुआ, तो आप याद रख सकते हैं जैसे कि एक ट्रिक के रूप में 25 राज्य पहले पूर्व में निर्माण 2000 के पहले हो चुका था, तो उसके बाद हुआ छत्तीसगढ़ का। तो 36 ना होकर के, जैसे 36 है नाम है तो 36 इसको नाम याद ना करके आप इसको 26 याद कर लें। ठीक है, 36 की जगह छब्बीसगढ़। तो 26वां जो राज्य था वो छत्तीसगढ़ था, उसके बाद उत्तराखंड और सबसे अंतिम जो है वो हमारा झारखंड। तो 26 आपको याद रहेगा तो आप 27वां उत्तराखंड को याद कर सकते हैं और 28वां झारखंड के रूप में। ठीक है, तो झारखंड राज्य की स्थापना मतलब 28वें राज्य के रूप में की गई थी और इसका स्थापना 15 नवंबर वर्ष 2000 को। और ये किस राज्य से कट के बना है, तो बिहार से कट के बना है। और बिहार जो है इसके उत्तर की ओर स्थित एक राज्य है, उत्तर की तरफ। ठीक है, और जब भी हम नक्शा देखेंगे तो भारत का नक्शा देखें चाहे विश्व का नक्शा, तो जो दाहिनी ओर होता है इसको हमेशा पूर्व जाने। ठीक है, पूर्व, ये इस दिशा को पूर्व, इस दिशा को पश्चिम, और ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। जैसे कि हिमालय के बारे में, भारत जो हिमालय जो है भारत किस दिशा में है, उत्तर की ओर है ना। तो इसी तरह ये आपका भौगोलिक स्थिति हो गई आपको जानने के लिए। चलिए अब आते हैं पहले, अब इसकी राजधानी के बारे में प्रशासनिक रूप से जानने के लिए। तो रांची जो है इसकी राजधानी है। तो झारखंड की राजधानी रांची। और जो 2000 में बना तो इसके साथ साथ राजधानी के साथ साथ उपराजधानी बना, तो दुमका जो है इसकी उपराजधानी बना। और दुमका के प्रशासनिक रूप से रांची से दूर होने के कारण है ना, इसीलिए इसका उपराजधानी बनाया गया। और इसके साथ साथ और 3 जो है प्रस्तावित है उपराजधानी के रूप में। पहला आपका इधर डाल्टेनिया की तरफ मेदिनीनगर आपका ये प्रस्तावित है। इधर आपका ये जो है पश्चिमी सिंहभूम के लिए आपका यहाँ चाईबासा उपराजधानी के रूप में प्रस्तावित है ये। और यहाँ गिरिडीह, आपका गिरिडीह जो है ये आपका उपराजधानी के रूप में। अगर इसे परमंडल वाइज भी समझे तो ये जो आपका होगा रांची जो हो गया दक्षिणी परमंडल में, उत्तरी परमंडल के लिए हो गया गिरिडीह, और पलामू प्रमंडल के लिए मेदिनीनगर, और पश्चिमी सिंहभूम के लिए चाईबासा, और ये कोल्हान प्रमंडल के लिए दुमका। इस तरह आप उसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रशासनिक रूप से जानने के लिए। अब आगे आते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए। भौगोलिक मतलब ये भूगोल में, नक्शे में किस तरह ये आपको कैसी इसकी स्थिति है, वर्ल्ड के नक्शे में, भारत के नक्शे में ये किस जगह स्थित है, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, ये देखने में कैसा दिखता है, बिल्कुल आयताकार दिखता है।
और जब हम भौगोलिक रूप से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इसे अक्षांशीय और देशांतरीय रूप से इसे जानते हैं। अक्षांशीय क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि भारत जो है बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, 0 डिग्री नहीं, 23.5, ये जो रेखा है ये कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो होता है वो कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा होती है उसे मकर रेखा नाम जाना जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसे बनाते हैं 0 डिग्री, और 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। वैसा भूमध्य पूरे ग्लोब को 2 मध्य भागों में उत्तर और दक्षिण में बांटती है, वो रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाने जाते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे वाले को आप मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि आप जाने कि 23.5 डिग्री हाफ, तो उसी तरह झारखंड से भी 23.5 डिग्री बीचों बीच होकर के गुजरी है। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा भारत से गुजरी हुई है, साथ साथ झारखंड से भी होकर गुजरी है। ये आपके जीके के लिए। और अब आते हैं इसके अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार को कैसे बोलते हैं कि सबसे लास्ट इस कॉर्नर से लेके, जैसे किसी की चौहद्दी के बारे में, तो इसको झारखंड की चौहद्दी तो कैसे बताएंगे, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इसकी क्या चौड़ाई है, और इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इसकी क्या लंबाई है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये जो है यहाँ से यहाँ के बीच क्या अक्षांशीय, इसे बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश के बारे में। ठीक है, तो अक्षांश जैसे कि आपको क्या हो गया, कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपका बीच से गुजरा है, तो जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, डिग्री का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये डिग्री का मान पहले इधर तो 0 होगा, विषुवत रेखा वाली लाइन पे 0, फिर धीरे 1 2 3 4 ऐसे करके 23 आया होगा, और 23 के बाद फिर ऊपर की ओर जाएगा तो 23 से क्रम बढ़ता जाएगा, 24 25 26, तो इधर हमारा नीचे की ओर क्या होगा, 23 से कम। तो ये जो लाइन है आपका, यहाँ पर आपका है जो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, यहां पर से इस लाइन को शुरू हो जाती है इसका अक्षांश विस्तार। 21 58 10 से लेकर के यहां तक जो लास्ट है आपका 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, ये आपको अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। तो आप अगर ये एग्जाम में आता ही है, और अगर इसमें आप याद कर ले तो अच्छी बात है।